हेलो गाइस, स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल प्रिपरेशन अड्डा एकेडमिक के अंदर। तो हम पढ़ रहे थे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट और इसका एक लेक्चर बचा हुआ था जिसका नाम है लास्ट लेक्चर। ये इसका नाम हो गया। और हम जो पढ़ेंगे इस लेक्चर के अंदर देखेंगे कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर एंड वोल्टमीटर। यही बचा हुआ है इस चैप्टर के अंदर से। ऑलमोस्ट क्या पूरा चैप्टर फिनिश हो चुका है। इवन गैल्वेनोमीटर जो कुछ दे रखा था अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस सब कुछ खत्म कर दिया। तो 12th वालों, आपके इस पर्टिकुलर चैप्टर के सिलेबस में ये और बचा हुआ है जो हमेशा गैल्वेनोमीटर की पूंछ के साथ जोड़कर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये आपसे पूछा जाएगा, तो इसको बिल्कुल भी इग्नोर ना कीजिएगा। इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इस लिहाज से भी है कि ये एग्जाम में पूछा जाता है, और इंपॉर्टेंट इस लिहाज से भी है कि अगर ये एग्जाम में ना पूछा जाए तो आपके जो सेशनल एग्जाम्स हो रहे हैं, है ना, जो होते हैं सीटी वगैरह चलते रहते हैं, तो उसमें पूछा जाएगा। अगर कहीं पर भी नहीं पूछा जाएगा तो वाइवे में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये वाइवे के लिए बहुत खास रहता है क्योंकि इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं पॉइंट टू पॉइंट आंसर देने के लिए, तो अच्छा रहता है। अगर वाइवे में भी ना पूछा जाए तो फिर इसका क्या यूज है? तो भाई जब आप नीट की तैयारी करने के लिए जाएंगे, आईआईटी की तैयारी करने के लिए जाएंगे, तब इसकी नॉलेज का होना बहुत जरूरी है आपके लिए। तो चलिए देखते हैं कि कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर और वोल्टमीटर किस तरह से होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे एमीटर में। तो ये आपको पता है कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट चैप्टर नंबर 4 है, फिजिक्स पढ़ रहे हैं हम 12th की। इसका ये लास्ट लेक्चर है, सारा चैप्टर खत्म हो चुका है। तो अब देखते हैं सबसे पहले इसके अंदर कि हम एमीटर में कन्वर्ट करेंगे गैल्वेनोमीटर को। तो पहला कन्वर्जन है, कन्वर्जन ये है कि आपके पास गैल्वेनोमीटर है, उसको आप किस में कन्वर्ट कर रहे हो? एमीटर में। ये आप कन्वर्ट कर रहे हो, ठीक है भाई। तो पहला कन्वर्जन तो ये है, गैल्वेनोमीटर को एमीटर में। कुछ खास बातें जानना आप लोगों के लिए बेहद जरूरी है जो एमीटर से रिलेटेड है। एमीटर को आपको समझना है क्या होता है, किस तरह से काम करता है ये, और एमीटर को किस तरह से लगाया जाता है। बेसिक छोटे छोटे क्वेश्चन। देखो एमीटर का जो डिजाइन होता है आपने अपने घरों में लगा हुआ देखा होगा। एमीटर में यहाँ पर ए बना हुआ होता है, ध्यान रखना एमीटर है वो। और यहाँ पर एक स्केल होता है, यहाँ पर एक पॉइंटर होता है जो बताता है कि कितनी करंट सर्किट के अंदर चल रही है, ठीक है। तो कुछ इस तरह का डिजाइन होता है। एक बॉक्स होता है, बॉक्स ही बना देते हैं। ये इस तरह से एक एमीटर होता है। एमीटर की कुछ खास बातें जो ब्लू पॉइंट्स होंगे मैं यहाँ पर लिख दूंगा। सबसे पहले ये है कि एमीटर जो है वो किस चीज को मीजर करता, तो मीजरिंग इंस्ट्रूमेंट है और करंट को मीजर करता। तो पहला पॉइंट तो यही हो गया, इट मीजर्स वैल्यू ऑफ करंट। ये करंट की वैल्यू को मीजर करता है। दूसरा पॉइंट क्या रहेगा कि ये करंट की वैल्यू को मीजर करता। एक्चुअल में स्मॉल करंट को मीजर नहीं कर पाता ये, जैसे कि आप कह दो कि मिली एम्पियर में करंट को मेजर कर ले, तो ऐसा कुछ नहीं होता। तो ये अच्छी वैल्यू को मेजर करता है, लार्ज वैल्यू को आप ऐसा कह सकते हैं। तो पहली बात तो ये है कि ये करंट को मेजर करता है। दूसरा क्या है कि इसको हमेशा सीरीज में लगाते। सीरीज का मतलब ये है कि लेट अस सपोज कि ये दो वायर हैं, एक लाइव वायर है और एक न्यूट्रल वायर है। तो लाइव वायर के अंदर इसको क्या किया जाता है, लाइव वायर के अंदर इसको अटैच कर दिया जाता है और कुछ इस तरह का सिंबल इसका बनाया जाता है। तो ये आपके सामने एमीटर है जिसको हम सर्किट के अंदर किसी वायर के अंदर सीरीज में लगाते हैं। तो ये ऑलवेज सीरीज के अंदर कनेक्ट किया जाता है। अगर आपने धोखे से इसको पैरेलल में लगा दिया तो ये तुरंत खराब हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा, जल जाएगा, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखें कि एमीटर जो होता है वो हमेशा सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। तो इट ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। ये हमेशा सीरीज में कनेक्ट किया जाता। अच्छा, और छोटी छोटी खास बातें क्या हो सकती हैं इससे रिलेटेड? देखो, जब ये सीरीज में लगाया गया है और इसमें करंट भी जाएगी, तो आप ये चाहोगे कि कहीं पर भी करंट में कोई रुकावट नहीं आए। यहां पर कहीं पर भी का मतलब मेरा ये है कि जो आपने एमीटर कनेक्ट किया है इसके अंदर करंट नहीं रुकनी चाहिए। करंट अगर इसके अंदर रुकने लगी तो फिर मसला खराब हो जाएगा। फिर ये सोचा जाएगा कि इसका अपना खुद का कोई रेजिस्टेंस है, क्योंकि रेजिस्टेंस पर ही करंट आके रुकती है।
एक तरह से रेजिस्टेंस जो है वो करंट को कंट्रोल करता, वैल्यू पे तो कोई फर्क नहीं डालता लेकिन उसको रोकने की कोशिश करता। तो जरा ध्यान दें कि एमीटर जो है करंट को अगर मेजर कर रहा है तो ये ध्यान रखा जाएगा कि एमीटर पर करंट नहीं रुकनी चाहिए। इट मींस एमीटर का अपना खुद का कोई रेजिस्टेंस ना हो। तो इसको हम ऐसे डिजाइन करते हैं कि जितना कम हो सके उतना कम इसका रेजिस्टेंस रखा जाए। तो ये वाली बात भी लिख सकते हैं, एमीटर ऑलवेज डिजाइन फॉर लो रेजिस्टेंस। ध्यान रहे, हमेशा हम एमीटर को ऐसा डिजाइन करते हैं कि ये लो रेजिस्टेंस ऑक्युपाई करना चाहिए। ऐसा ना हो जाए धोखे से भी कि इसका रेजिस्टेंस बढ़ जाए, क्योंकि अगर इसका रेजिस्टेंस बढ़ गया तो ये करंट को रोकना शुरू कर देगा और हम नहीं चाहते कि करंट यहाँ आकर रुके। जब करंट रुकनी शुरू हो जाएगी तो ये गर्म भी होना शुरू हो जाएगा और गर्म हो गया तो आपको पता है गर्म होने से हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मतलब फ्यूज हो सकता है। तो ये वाली बात ध्यान रखनी है कि एमीटर ऑलवेज डिजाइन फॉर अ लो रेजिस्टेंस। ठीक है, एक बात ध्यान रखना, चूंकि हम आइडियल तो कोई चीज नहीं बना सकते, ये तो कुदरत ही बना सकती है आइडियल, तो आइडियल हम नहीं बना सकते, हमारी वजह से कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस इसका बनेगा। लेकिन अगर आइडियल की बात कर लें तो आइडियल एमीटर जो होते हैं उनका कोई भी रेजिस्टेंस नहीं होता। तो ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे हमेशा वाइवा में ये पूछा जाता है कि जरा बताओ आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस कितना होता है। तो आइडियल एमीटर का कोई रेजिस्टेंस नहीं होता, ध्यान रखें। तो आप ये लिखेंगे आइडियल एमीटर हैव जीरो रेजिस्टेंस। जो आइडियल एमीटर है उसका जीरो रेजिस्टेंस होता है। इट मीन्स उसके पास उसका खुद का कोई रेजिस्टेंस नहीं होता, जीरो रेजिस्टेंस, क्योंकि वो आइडियल है। तो हम कहीं ना कहीं ये कोशिश करते हैं कि जो हम बना रहे हैं वो कहीं ना कहीं आइडियल की तरफ को मूव करके जाए। तो आइडियल के पास तो जीरो रेजिस्टेंस होगा, लेकिन जब हम बना रहे हैं चीज़ों को तो उसका रेजिस्टेंस जीरो ना हो करके थोड़ा बहुत हो सकता है ना, फ्रैक्शन में। तो बस वही आइडियलिटी से हमें थोड़ा भटका देता है, क्योंकि आइडियल तो हम बना नहीं सकते। तो थोड़ा रेजिस्टेंस भी अगर इसका हमने रख दिया तो इसका मतलब ये आइडियल कहाँ हुआ। लेकिन अगर आइडियल रेजिस्टेंस के, अगर आइडियल एमीटर की बात करोगे तो उसका रेजिस्टेंस कितना होता है, जीरो होता। ये सारे पॉइंट्स आपको बहुत अच्छे से समझने हैं, समझ गए आप लोग। अब हम गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करते, तो देखिएगा क्या करना होगा। ये तो आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लिए। अब देखो, ये आपके पास गैल्वेनोमीटर है, इसके ये दो सिरे हैं। आपको पता है कि गैल्वेनोमीटर जो होता है बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव डिवाइस होती है। ये इतनी ज़्यादा सेंसिटिव होती है कि ये मिली एम्पियर करंट भी इसके अंदर से अगर पास कराई जाए तो ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन देती है। फुल स्केल डिफ्लेक्शन का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि मतलब अच्छा खासा डिफ्लेक्शन आता है मिली एम्पियर करंट पर भी। अगर इसके अंदर से तुक्के से, धोखे से या बाय मिस्टेक आपने लार्ज वैल्यू ऑफ करंट को पास करा दिया तो ये फ्यूज हो जाएगा, क्योंकि इसकी कैपेसिटी है ही नहीं। जल जाएंगे इसके अंदर, जितने भी इसके अंदर पार्ट्स लगे हुए हैं जल जाएंगे, सारे के सारे खराब हो जाएगा ये। तो हम क्या चाह रहे हैं, हम ये चाह रहे हैं कि इससे लार्ज वैल्यू ऑफ करंट को मेजर किया जाए। तो कैसे मेजर करोगे, तो वही तो है ये टॉपिक कि गैल्वेनोमीटर को आपको एमीटर में कन्वर्ट करना। गैल्वेनोमीटर भी करंट को मेजर करता है कि एमीटर भी करंट को मेजर करता है, लेकिन फर्क इतना है गैल्वेनोमीटर स्मॉल को जबकि एमीटर लार्ज को। तो इसमें यह करना होगा कि आपको सबसे पहले इसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस अटैच कर देना। अभी तक ये गैल्वेनोमीटर था, लेकिन जैसे ही आपने रेजिस्टेंस अटैच कर दिया, यहां पर रेजिस्टेंस का सिंबल भी बनाकर दिखा देता हूं। जब आपने रेजिस्टेंस इसके साथ अटैच कर दिया तो अब ये गैल्वेनोमीटर ना हो करके अब ये एमीटर का डिजाइन बन गया। तो यहां पर स्मॉल रेजिस्टेंस को आप शंट कहते हो, जो पैरेलल में लगाया जाता है। ये वाली बात ध्यान रखना कि शंट क्या होता है, ये वाइवा में पूछ सकता है। तो शंट एक स्मॉल रेजिस्टेंस होता है जो गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में लगाया जाता है जब गैल्वेनोमीटर को आप एम्पियर मीटर की तरह या फिर एमीटर की तरह यूज करते हो। ठीक है भाई, लेट अस सपोज कि करंट यहां से आई आ रही है, तो गैल्वेनोमीटर के अंदर करंट अगर आई जी गई है तो आई तो आई थी, आई जी यहां पर चली गई तो यहां पर बची हुई जाएगी। बची हुई कितनी होगी, आई में से आई जी को माइनस कर दो तो ये करंट ऊपर को जाएगी। आई जी इधर चली गई,
आई थी, आई जी इधर को चली गई, मतलब कुछ हिस्सा इधर को चला गया, तो बचा हुआ हिस्सा तो यही होगा ना, आई माइनस आई जी, ये शंट में से होता हुआ यहां चला जाएगा। जरा एक बात ध्यान रखना कि शंट जो होता है ये एक्चुअल में स्मॉल रेजिस्टेंस होता है जो पैरेलल में रखाया जाता, और करंट ये चाहती है कि उसे स्मॉल रेजिस्टेंस वाला पाथ मिल जाए, या फिर आप उसको कोई ऐसा पाथ मिल जाए जहां रेजिस्टेंस कम मिले, तो वो वहां से मैक्सिमम निकल जाती है। तो मैक्सिमम करंट जो चली जाएगी वो शंट में होती हुई चली जाएगी, गैल्वेनोमीटर आपका सेफ हो जाएगा, गैल्वेनोमीटर के अंदर से करंट जो जाएगी वो स्मॉल जाएगी। ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर के अंदर से अब भी स्मॉल करंट जाएगी, जो मैक्सिमम करंट का जो पार्ट है वो चला जाएगा ऊपर को। तो मीजर किस तरह से करेगा, देखो अभी बता देता हूं। ये जो आपने पूरा सिस्टम देखा है, ये पूरा सिस्टम, ये जिसको मैं डैश 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 के अंदर रख रहा हूं, ये है आपका एमीटर। ठीक है भाई, अब यहां पर कुछ बात लिख लेते हैं। यहां पर एस क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ शंट, ये शंट का रेजिस्टेंस है। यहां पर आई जी क्या है, ये है करंट इन गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर के अंदर करंट है। ये कैपिटल जी क्या है, ये है रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है ये। ठीक है भाई, और क्या है इसके अंदर, बस यही है, एस हो गया, आई जी हो गया, जी हो गया। ठीक है भाई, अब इसका मैथमेटिकल पार्ट देखते हैं। मैथमेटिकल पार्ट ये है कि इन दो पॉइंटों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो सेम होगा। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब मेरा ये है कि इन दो पॉइंटों के बीच में दो ब्रांचें जा रही हैं, एक ऊपर वाली ब्रांच है और एक ये वाली ब्रांच है। तो ऊपर वाली ब्रांच में जो वोल्टेज होगा वो नीचे वाली ब्रांच में भी वोल्टेज होगा। पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों पॉइंट के बीच में सेम होगा। लेट अस सपोज कि ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, तो आप ये कह सकते हो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, वो आप लिख सकते हो। कैसे लिखोगे, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो दोनों जगह सेम होगा, इस पे भी जितना है उतना इस पे भी होगा। तो आप कह दोगे पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, करंट इनटू रेजिस्टेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस जब इसका देखोगे तो इसकी करंट और इसका रेजिस्टेंस, तो इसकी करंट और इसका रेजिस्टेंस ये हो गया। तो यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस तो ये आया, इसकी करंट, इस ब्रांच की करंट और इस ब्रांच का रेजिस्टेंस। सिमिलरली अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस ऊपर वाले की बात करूं जो कि सेम है, तो ऊपर वाले की बात करूं तो ऊपर वाले का रेजिस्टेंस और ऊपर वाले की करंट, करंट कितनी है, आई माइनस आई जी। बस ये इसका मैथमेटिकल पार्ट है। यहां से आपको शंट की वैल्यू को निकाल देना। शंट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आई जी इंटू कैपिटल जी अपॉन आई माइनस आई जी। ठीक है भाई, आपने ये वाली बात समझ ली। तो इस तरह से आप उस शंट के रेजिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो शंट का रेजिस्टेंस अगर आपने कैलकुलेट कर लिया, या फिर आपको पता है कि शंट को मुझे कितना रखना है, तो शंट की वजह से अगर आप शंट को वेरी करोगे या शंट के रेजिस्टेंस को आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग उसको लगाने की कोशिश करोगे, तो जैसे जैसे आप शंट को अपने हिसाब से डिजाइन करोगे, तो वैसे वैसे ही ये गैल्वेनोमीटर का जो है ना, गैल्वेनोमीटर जो अब फिलहाल एमीटर बन चुका है, वैसे वैसे इस गैल्वेनोमीटर की जो एमीटर में कन्वर्जन हुई है उसकी रेंज बढ़ जाएगी। इसका मतलब ये एमीटर जो है इसकी रेंज डिसाइड करना ये आपके ऊपर है। अगर आप एस की वैल्यू को जिस हिसाब से रखना चाहोगे उस हिसाब से ये एमीटर अपनी रेंज डिसाइड करेगा कि मेरी रेंज कितनी होनी है। तो इसका मतलब ये है कि आप अपनी डिजायर्ड रेंज का एक एमीटर तैयार कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ गैल्वेनोमीटर। लेकिन उसमें आपको ध्यान रखना कि शंट का रेजिस्टेंस या तो आपको पता हो या आप निकाल लो। अब ध्यान में ये आएगी कि यार ये किस तरह से मीजर करेगा, तो जाहिर सी बात है कि इसमें एक ग्रेजुएटेड स्केल होगा जो मीजर करने लायक होगा लार्ज वैल्यू ऑफ करंट को। तो ग्रेजुएटेड स्केल आपको लगाना पड़ेगा, क्योंकि अब ये बन चुका है एमीटर ना कि गैल्वेनोमीटर, अब ये एमीटर है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, अगर आपको एस की वैल्यू पता है, अगर आपको आई जी की वैल्यू पता है और जी पता, तो क्या आप आई नहीं बता सकते? आई नहीं बता सकते, बिल्कुल बता सकते। आपने एक चीज सीख रखी है, क्या सीख रखी है? आपने ये चीज सीख रखा है जो गैल्वेनोमीटर के अंदर डिफ्लेक्शन आता है वो गैल्वेनोमीटर की करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। किसके?
जो गैल्वेनोमीटर के अंदर डिफ्लेक्शन आता है, डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर, जो डिफ्लेक्शन आता है गैल्वेनोमीटर के अंदर वो प्रोपोर्शनल होता है। किसके होता है? गैल्वेनोमीटर के अंदर पास होने वाली करंट के। तो आप ये कहेंगे डिफ्लेक्शन डिपेंड कर रहा करंट पर, तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन वहां ना लगा करके यहां लगा दें। जो डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर है वो किसके प्रोपोर्शनल है? गैल्वेनोमीटर के अंदर जो पास होने वाली करंट है, गैल्वेनोमीटर्स करंट के, जो फिलहाल यहां पर IG का काम कर रही है। तो इसका मतलब गैल्वेनोमीटर के अंदर डिफ्लेक्शन आया, वो किसकी वजह से आया? गैल्वेनोमीटर के अंदर पास होने वाली करंट के। और आपको यहां से ये चीज दिख रही होगी, देखो इसको मैं थोड़ा एक और दूसरे तरीके से लिख देता हूं। दूसरे तरीके से क्या लिख देता हूं? आपके पास फिलहाल क्या निकल कर आया है, मैं इसको यहां दिखा देता हूं आपको। एक दूसरा फॉर्मूला भी चलता है इसके अंदर। यहां पर फिलहाल अभी आपने क्या निकाला है? आपने शंट की वैल्यू को निकाल रखा, शंट इज इक्वल टू निकाल रखा आपने IG इंटू जी अपॉन I माइनस IG, यही निकाल रखा। जरा मल्टीप्लाई करो, SI माइनस IG इंटू जी, S इंटू I माइनस के S इंटू IG। मैं ज़बरदस्ती इसको थोड़ा बड़ा करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये हो गया। ठीक है भाई, यहाँ से आप जो है IG को उधर ले जाओ तो SI इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ से IG कॉमन ले लूँगा तो हो जाएगा S प्लस G। मुझे IG निकालना, तो IG जो हो जाएगा वो SI अपॉन S प्लस G। ध्यान रखना, तो IG ने निकल कर आ गया वो S अपॉन S प्लस G इंटू I। एक फॉर्मूला ये भी चलता, हालांकि आपकी बुक के अंदर ये डायरेक्ट दे रखा होगा, लेकिन हम डायरेक्ट की बात नहीं कर रहे, हम तो तमीज़ की बात कर रहे हैं कि IG जो है वो S अपॉन S प्लस G, S अपॉन S प्लस G, ध्यान रखना S अपॉन S प्लस G इंटू I के। अब यहाँ आप ये चीज़ देखो, जो गैल्वेनोमीटर के अंदर करंट जा रही है वो जो आने वाली करंट है, जो सर्किट के अंदर करंट आ रही है उसके प्रोपोर्शनल है। तो इसका मतलब तो सीधा ये पता चल गया कि इसका मतलब गैल्वेनोमीटर के अंदर जो डिफ्लेक्शन आएगा, जो गैल्वेनोमीटर फिलहाल अब एमीटर बन चुका है, उसके अंदर जो डिफ्लेक्शन आएगा वो उस ओवरऑल करंट की वजह से ही आएगा। तो ये ध्यान रखने योग्य बात है कि गैल्वेनोमीटर के अंदर जो करंट आई थी उसकी वजह से डिफ्लेक्शन आया था। अब ये गैल्वेनोमीटर की खुद की जो करंट है वो किस पर डिपेंड कर रही है? ओरिजिनल करंट पर। तो इसका मतलब जो गैल्वेनोमीटर के अंदर डिफ्लेक्शन आ रहा है वो ओरिजिनल करंट की वजह से ही डायरेक्टली आ जाएगा। ऐसे नहीं है कि ध्यान लगाना पड़ेगा कि ओ गैल्वेनोमीटर के अंदर करंट कितनी है, नहीं। अब जो गैल्वेनोमीटर के अंदर डिफ्लेक्शन आएगा वो I की वजह से ही आएगा डायरेक्टली। ठीक है, तो ये छोटी सी बात है। इसमें एक नोट लिखने की बात ये है, नोट की अगर बात करें तो नोट ये है, जो गैल्वेनोमीटर के अंदर जो हमने शंट लगा रखा है ताकि हम एमीटर बना दें। जो शंट है, तो शंट का जो रेजिस्टेंस होता है जिसको आप S कहते हो, ये एक्चुअल में होता क्या है? जो आपका ओवरऑल रेजिस्टेंस है, ओवरऑल रेजिस्टेंस की अगर बात करोगे, पैरेलल में लग चुका है शंट। शंट किसके पैरेलल में लगा है? G के पैरेलल में शंट लग गया। अब दो रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे हुए तो उनका जो इक्विवेलेंट निकल कर आता वो ये निकल कर आता। तो ये जो ओवरऑल रेजिस्टेंस आया है, ये ओवरऑल रेजिस्टेंस जो होता है, जब हम किसी रेजिस्टेंस को पैरेलल में लगा देते हैं तो जो ओवरऑल रेजिस्टेंस होता है सिस्टम का वो कम हो जाता है इंडिविजुअल से। अब इंडिविजुअल में आप G ले लो या S ले लो, इन S और G के मुकाबले में ओवरऑल रेजिस्टेंस पूरे सर्किट का कम हो जाएगा क्योंकि पैरेलल में लगे हुए हैं। तो हम वही बात बताना चाह रहे हैं, जो ओवरऑल रेजिस्टेंस है सिस्टम का वो शंट के रेजिस्टेंस से भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, मतलब S से भी वो कम होगा। शंट का रेजिस्टेंस तो वैसे ही पहले बहुत ज्यादा स्मॉल था, तो ओवरऑल रेजिस्टेंस जो होगा वो शंट के रेजिस्टेंस से भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इससे ये बेनिफिट मिलेगा कि जो हमने बनाया है एमीटर, इसका रेजिस्टेंस कम है, और जब रेजिस्टेंस कम है तो इसका मतलब यहाँ पर किसी तरह की करंट की वैल्यू में किसी तरह की कोई रुकावट नहीं आएगी, ड्रॉपिंग नहीं आएगी, जिसकी वजह से लॉस नहीं आएगा। और जब लॉस नहीं आएगा, तो मैंने शुरू में बता रखा था, जब लॉस नहीं आएगा तो हम यही तो डिजाइन कर रहे हैं, हम एमीटर को इसलिए तो डिजाइन कर रहे हैं कि ये जो है ना लो रेजिस्टेंस बने। तो इसीलिए आप एक्चुअल में एमीटर का एक दूसरे भी नाम है, एमीटर का एक दूसरे भी नाम है, इसको बोलते हैं लो रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर। एमीटर जो होता है वो लो रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर होता है। तो ये वाली पॉइंट भी आप लिख सकते हैं कि एमीटर जो होता है वो क्या होता है?
लो रेजिस्टेंस एमीटर का दूसरा भी नाम क्या है? एमीटर इज ऑल्सो नोन एज लो रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर। ये लो रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर होता है एमीटर। इसका एक दूसरा भी नाम है, इसको शंटेड भी बोलते हैं। एक्चुअल में इसको ऐसे भी कहा जाता है कि ये शंटेड गैल्वेनोमीटर है। तो एमीटर इज शंटेड और लो रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर। तो एमीटर तो आपने लिख दिया कि लो रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर है, तो आप इसको ये भी कह सकते हो एमीटर इज शंटेड गैल्वेनोमीटर। अगर इस नाम से पूछ ले तो बिल्कुल भी हताश मत होना, बिल्कुल भी मत घबराना। बात सही है, बिल्कुल घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है कि लो रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर ही आपका एमीटर होता है। एमीटर को बनाया इसलिए जाता है कि लो रेजिस्टेंस रहे। तो ये आपने सब कुछ पढ़ लिया एमीटर के बारे में। अब सवाल आता है वोल्ट मीटर के बारे में। तो जरा वोल्ट मीटर का ध्यान सुनना। पहले हम देखेंगे कि क्या इसकी खास बात है। गैल्वेनो मीटर को आप कहाँ कन्वर्ट कर रहे हो? वोल्ट मीटर में। तो अब आपको ये देखना है कि क्या इसकी खास बात है वोल्ट मीटर की। तो जो वोल्ट मीटर का चित्र है, डायग्राम है, वो कुछ इस तरह से है। ये वोल्ट मीटर आपने बना दिया। यहाँ पर एक पॉइंटर लगा हुआ होता है जो बताता है कि कितनी इसके अंदर वोल्टेज आ रही है, और यहाँ पर बना हुआ होता है सिंबल V। हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं वो 220 से 250 वोल्ट पे इसको यूज़ करते हैं, घरों में ये इस्तेमाल होता है। तो इस पर V बना हुआ होता है। V जो है समझ जाए वोल्ट मीटर है, ठीक है। अब देखो इसकी कुछ खास बात है। पहली खास बात क्या है कि ये जो है पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है किन्हीं दो पॉइंटों के बीच में। तो वोल्ट मीटर का काम क्या है? वोल्ट मीटर जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है किन्हीं दो पॉइंटों के बीच में। तो हम लिखेंगे इट मेजर्स पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन द सर्किट के अंदर किन्हीं दो पॉइंटों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने का इसका प्राइमरी उद्देश्य है। इसका अब ये तो आपको समझ में आ गया। अब देखो इसकी कुछ खास बातें। खास बातें क्या? इसको हम कैसे लगाएंगे सर्किट के अंदर? सीरीज में लगाएंगे या पैरेलल में लगाएंगे? तो आपको बता दूं, लेट अस सपोज कि आपके पास ये दो वायर हैं, एक न्यूट्रल है और एक लाइव वायर है। तो पैरेलल में लगाते हैं इसको। और पैरेलल का मतलब ये है कि जब पोटेंशियल डिफरेंस नापा जाता है तो एक बार न्यूट्रल पे कनेक्ट करते हैं, या फिर इसका एक तार न्यूट्रल पर तो एक तार इसका लाइव वायर पर, और ये है वोल्ट मीटर। तो इन दोनों वायर के, इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करके ये हमें बता देता है। तो इसको हमेशा हम पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए ही इस्तेमाल करते हैं, और ये होता भी इसी के लिए है। इसके अलावा आप और कुछ मेजर नहीं कर सकते। और इसको हमेशा पैरेलल में कनेक्ट करते हैं क्योंकि ये डिजाइन जो है ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो हम ये लिखेंगे इट ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। ये हमेशा पैरेलल में कनेक्ट होता है। अब ध्यान दें, जब पैरेलल में कनेक्ट आपने कर ही दिया है तो आप ये नहीं चाहोगे कि करंट आ रही है और करंट इसके अंदर से चली जाए। ये बिल्कुल आप नहीं चाहोगे कि करंट इसके अंदर से जाए। जब नहीं चाहोगे तो फिर उसके लिए आपको ये करना होगा कि जो वोल्ट मीटर आप बनाना चाह रहे हो उस वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस जो होना चाहिए बहुत ज़्यादा होना चाहिए। क्योंकि जब बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है तो करंट जो है वो हाई रेजिस्टेंस वाले पाथ को फॉलो नहीं करती है। जब हाई रेजिस्टेंस वाले पाथ को फॉलो नहीं करती है तो करंट जो है फिर इसके अंदर जाएगी ही नहीं। जब करंट इसके अंदर जाएगी नहीं तो ये फिर करंट को मेजर ना करेगा, और चूंकि हमने बनाया ही इसलिए है कि करंट को मेजर करे ही नहीं, तो जब करंट को मेजर नहीं करेगा और करंट इसके अंदर से जाएगी ही नहीं तो करंट मेजर भी नहीं होगी। करंट क्यों मेजर करेगा? पहली बात तो ये वोल्ट मीटर है, करंट को मेजर नहीं करेगा। लेकिन कहीं ना कहीं अगर इसके अंदर करंट लीक करके चली गई तो कहीं ना कहीं ये खराब होने के इसके चांसेस रहेंगे। तो हम नहीं चाहते कि ये खराब हो, किसी तरह से इसके अंदर गड़बड़ी आए। तो उसके लिए फिर ये जरूरी है
कि इसको बहुत हाई रेजिस्टेंस पर डिजाइन किया जाए, क्योंकि हाई रेजिस्टेंस पे जब इसको डिजाइन किया जाएगा तो इसके अंदर से करंट की वैल्यू बिल्कुल भी नहीं जाएगी। तो हम इसको लिखेंगे इट इज ऑलवेज डिजाइन्ड टू हैव कैसा लार्ज रेजिस्टेंस। इसको ऐसा डिजाइन किया जाता है कि हमेशा लार्ज रेजिस्टेंस रहे, मतलब बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस, क्योंकि रेजिस्टेंस जब लार्ज होगा तो करंट जाएगी नहीं। करंट तो उस पाथ को फॉलो करती है जो रेजिस्टेंस कम दे। अच्छा, जब ऐसी ही बात है तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरे पास ये आइडियल वोल्टमीटर हो, और आइडियल वोल्टमीटर जब होगा तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर पास होने वाली करंट की वैल्यू बिल्कुल जीरो होगी। तो करंट की वैल्यू जीरो तभी हो सकती है जब इसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा कर दी जाए। बहुत ज्यादा कितना? इनफाइनाइट। तो ये वाली बात भी लिखेंगे, एन आइडियल वोल्टमीटर हैव इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। देखो ये वाली बात ना आपको बहुत अच्छे से समझ लेनी है, बहुत अच्छे से। क्यों? क्योंकि आपके वाइवा में काम आ सकती है, आपकी वेरी शॉर्ट में काम आ सकती हैं, आपकी शॉर्ट में काम आ सकती हैं, आपकी थियोरेटिकल में काम आ सकती हैं, आपके न्यूमेरिकल में काम आ सकती हैं, आपके नीट में काम आ सकती हैं, आपके आईआईटी में काम आ सकती हैं। तो काम तो भाई आपके आने ही है। इट मेजर्स पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन द सर्किट। पहला पॉइंट, इट ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल, हमेशा पैरेलल में कनेक्ट किया जाता। इट इज ऑलवेज डिजाइन टू हैव अ लार्ज रेजिस्टेंस, इसको हमेशा हाई रेजिस्टेंस के लिए डिजाइन किया जाता है। और एन आइडियल वोल्टमीटर हैव इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। रखने का रीजन, क्योंकि हम नहीं चाहते कि इसके अंदर से कोई करंट पास हो। तो ये वाली बात भी लिख सकते हैं, एन आइडियल वोल्टमीटर डज नॉट पास एनी वैल्यू ऑफ करंट थ्रू इट। ये वाली बात भी आप कह सकते हो। तो चलो ये तो कुछ बेसिक पॉइंट्स थे। अब हम इसकी वर्किंग देख लेते हैं, किस तरह से हम वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करेंगे गैल्वेनोमीटर को। तो आपको गैल्वेनोमीटर बना देना। ये आपके सामने गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर के दो वायर ये निकल गए। अभी तक ये गैल्वेनोमीटर था, ये फिर है, ये कह सकते हो। अब मैं इसको बदल रहा हूं। तो आपको पता है कि गैल्वेनोमीटर के साथ आपको एक हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस लगा देना है ताकि ये वोल्टमीटर बन जाए। तो आपको अब क्या करना है, इसके साथ लार्ज वैल्यू रेजिस्टेंस को सीरीज में लगा देना, क्योंकि हम नहीं चाहते कि इसके अंदर करंट निकल के जाए। क्योंकि अब आप गैल्वेनोमीटर को एज ए वोल्टमीटर यूज करोगे तो वोल्टमीटर के अंदर से करंट नहीं जाती, वो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता। तो हम भी नहीं चाहते कि इसके अंदर करंट जाए, उसके लिए फिर आपको लार्ज वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस लगाना होगा। तो ये आपने आर रेजिस्टेंस लगा दिया। आपको पता है कि आर क्या है, रेजिस्टेंस जो भी आपने लगा रखा, तो यहां पर लिख दो आर क्या है, रेजिस्टेंस इन सीरीज। इस सीरीज में जो रेजिस्टेंस लगा हुआ हो, जी क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। ठीक है भाई। ये अब ये जो बन चुका है, ये अब जो बन चुका है, ये भाई वोल्टमीटर है, ये है वोल्टमीटर। समझ में आ गई? अभी तक इससे पहले क्या था, इससे पहले गैल्वेनोमीटर था, लेकिन अब ये कॉम्बिनेशन ये वोल्टमीटर है। ठीक है भाई। यहां से करंट कितनी आ रही है, यहां से करंट आई आ रही है, तो वो आई करंट जो है वो इसके अंदर चली जाएगी। तो आई करंट ना कहकर आप ये कह दो कि आई जी करंट जा रही है, तो आई जी करंट इसके अंदर भी आ जाएगी और ये पूरी की पूरी आई जी करंट इसके अंदर पास होती हुई जाएगी। अब आपके जो बुक के अंदर दे रखा है डायग्राम, उसके अंदर जो करंट दिखा रखी है वो आई जी ही दिखा रखी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आई जी करंट निकल करके जाएगी इसके अंदर से। ठीक है, यहाँ पर दिखा सकते हो कि आप जो करंट जा रही है वो आई जी जा रही है। जब ये वाली बात है तो जरा ध्यान दो, जरा ध्यान देने योग्य ये वाली बात है कि लेट अस सपोज कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच में V पोटेंशियल है। इन दोनों पॉइंट के बीच में कितना पोटेंशियल है, V पोटेंशियल है ना। इन दोनों पॉइंट्स के बीच में V पोटेंशियल है, और ये अब आप देख रहे हो वोल्टमीटर की मदद से कि V पोटेंशियल है। अकॉर्डिंग टू योर बुक यही आपका सब कुछ है कि V पोटेंशियल है। ठीक है भाई। V पोटेंशियल जो है वो इन दोनों पॉइंट्स के बीच का V पोटेंशियल है। तो ये V पोटेंशियल जो है
यहां जब आप देखोगे तो ये V पोटेंशियल का क्या हो रहा होगा, ये V पोटेंशियल एक्चुअल में जब यहां बात करोगे, एक्चुअल में करंट के हिसाब से बात करो तो जो करंट होती है वो होगा पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, क्योंकि आपको V इज इक्वल टू आई आर से एक चीज पता है कि जब आप I निकालते हो तो ये V अपॉन आर होता, तो पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो जब आप ऐसे कर लो, सीधी सी बात है, आप ऐसे कर लो कि जो IG है, गाइस कैमरा रुक गया था, स्टॉप। तो यहां पर हम क्या देख रहे थे, IG इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है जरा देख लो, इन दोनों पॉइंटों के बीच के देख लो, अगर आप इसको बढ़ाना चाहेंगे तो बढ़ा दो। आप एक्चुअल में जो आपने वोल्ट मीटर बनाया है, इस वोल्ट मीटर जो रीड कर रहा है वो भी पोटेंशियल को रीड कर रहा है, तो वो वाला पोटेंशियल डिफरेंस है। तो V और टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा जरा बताएं। एक रेजिस्टेंस तो आपके पास R है और दूसरा कितना है G है, तो ये हो जाएगा R प्लस G। यहां पर मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि आप अब ये ध्यान से सोचोगे कि यार अभी सर कुछ देर पहले तो ये कह रहे थे कि भाई गैल्वेनोमीटर के अंदर किसी तरह की कोई करंट पास नहीं होनी चाहिए, तो फिर ये IG करंट क्यों पास करा दी। यहां से मिटा दो, IG करंट मतलब गैल्वेनोमीटर के अंदर करंट क्यों पास करा दी, गैल्वेनोमीटर के अंदर। हालांकि ये पूरी डिवाइस जो है जिसको मैंने डेड डेड दिखा रखा है ये वोल्ट मीटर है, तो यार इसके अंदर ये करंट क्यों आ गए। देखो मेरे भाई, एक्चुअल में जो गैल्वेनोमीटर होता है उसके अंदर जो डिफ्लेक्शन आता है वो उसके अंदर पास होने वाली करंट जो स्मॉल करंट होती है उसकी वजह से आता। तो जब तक आप स्मॉल करंट उसके अंदर पास नहीं कराओगे तो क्या कोई डिफ्लेक्शन आ जाएगा, नहीं आएगा। तो हम चाहते हैं कि गैल्वेनोमीटर के अंदर डिफ्लेक्शन आए, लेकिन ये जरूरी है कि स्मॉल वैल्यू ऑफ करंट ही डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करवाए। तो वो स्मॉल वैल्यू ऑफ करंट डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करवाएगी, तो वो करंट को डिसाइड कौन करेगा, कौन डिसाइड करेगा कि कितनी करंट जानी चाहिए, तो वो डिसाइड करने वाला ही तो V पोटेंशियल है। ये हम जो बना रहे हैं गैल्वेनोमीटर को एज ए वोल्ट मीटर, तो ये वोल्ट मीटर की डिजायर्ड रेंज ही तो है। तो हमने कहा कि ये डिजायर्ड रेंज है कि हम इसे V वोल्ट ये रीड करके बताएं, तो V वोल्ट की वजह से तो करंट आएगी फिर ये। आप इसको ऐसा समझें कि ये जो करंट आ रही है स्मॉल वैल्यू ऑफ करंट है जो गैल्वेनोमीटर के अंदर डिफ्लेक्शन देकर जाएगी। तो गाइस ये डिफ्लेक्शन वाली करंट ही जो डिफ्लेक्शन देकर जाएगी, तो डिफ्लेक्शन जो है वो B को बताएगा, V को रिप्रेजेंट करेगा वोल्ट को। तो ये वाली बात थोड़ा और सोचोगे तो आ जाएगी समझ में, आपको कोई टफ नहीं है। फिलहाल मैं अभी IG देख रहा हूं कि जो स्मॉल वैल्यू ऑफ करंट गई है गैल्वेनोमीटर के अंदर ये किस किस के बराबर है। तो आप कहोगे कि IG जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना, हमने डिजायर्ड रेंज का वोल्ट मीटर बनाया मतलब V, और टोटल रेजिस्टेंस कितना R प्लस G। तो अब आपको यहां से निकालना है, देखो R प्लस G मैं यहां पहुंचा दूं, R प्लस G, अभी आपको समझ में आ जाएगा ये V और I नीचे आ जाएगा V अपॉन IG, ये हो गया। यहां पर आप R की वैल्यू निकालो तो R जो हो जाएगा V अपॉन IG माइनस कैपिटल G। जरा ध्यान दें, आप ध्यान दें, जो R निकल कर आया है ये R वो रेजिस्टेंस है जो आपने अपनी तरफ से सीरीज में कनेक्ट किया था, जो ये डिसाइड करवा रहा था कि मुझे बहुत हल्की वैल्यू ऑफ करंट को गैल्वेनोमीटर के अंदर भेजना है ताकि गैल्वेनोमीटर के अंदर डिफ्लेक्शन आ जाए। और वो डिफ्लेक्शन किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस को, क्योंकि वो पोटेंशियल डिफरेंस ही है जिसकी वजह से वो डिफ्लेक्शन आया। अगर पोटेंशियल डिफरेंस बहुत ज्यादा हाई रखूंगा तो डिफ्लेक्शन भी बहुत ज्यादा हाई आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस कम रखूंगा तो डिफ्लेक्शन भी कम आएगा। तो इसका मतलब डिफ्लेक्शन जो आ रहा है वो तो करंट की वजह से आता है गैल्वेनोमीटर की, बिल्कुल सही बात है। डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर डिपेंड्स ऑन द करंट, जो कि उसके अंदर से खुद के अंदर से पास होकर जाती है, वो है IG। तो गैल्वेनोमीटर के अंदर डिफ्लेक्शन जो है वो IG की वजह से आया, लेकिन IG को जो कंट्रोल किए हुए, IG किसकी वजह से कंट्रोल है, वो है पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से। तो इसका मतलब ये है कि डिफ्लेक्शन जो है वो IG की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और IG मतलब एक तरह से V के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो डिफ्लेक्शन जो हो गया वो V के प्रोपोर्शनल हो गया। इट मींस इससे ये पता चलता है कि V की वजह से डिफ्लेक्शन आया। अब डिफ्लेक्शन जो वैल्यू रिप्रेजेंट करके जाएगा ग्रेजुएटेड स्केल पर वो V को रिप्रेजेंट करेगा, सीधी सी बात है। तो यही है आपके पास। तो देखो R आपने निकाल लिया, V अपॉन IG माइनस G, ये आपके पास R की वैल्यू आ चुकी, ठीक है भाई। अब यहां आप ये वाली बात कह दोगे जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं बहुत देरों से, क्या आप ये कह सकते हो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर ऐसा है, डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर
डिपेंड्स ऑन, किसके अंदर, किस पर डिपेंड करता? ऑन आई जी। डिफ्लेक्शन तो आई जी पर डिपेंड करता, एंड हेंस, और आई जी किस पर डिपेंड करता है? एंड हेंस वी पर डिपेंड करता है। इसका मतलब ये हुआ कि अब गैल्वेनोमीटर के अंदर जो डिफ्लेक्शन आ रहा होगा, हालांकि वो गैल्वेनोमीटर नहीं बचा, वो वोल्टमीटर हो गया, अब जो डिफ्लेक्शन आ रहा होगा स्मॉल वैल्यू ऑफ करंट की वजह से है, तो वो किसको रिप्रेजेंट करके जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वोल्टेज को। एंड हेंस सो करके लिखो, सो द डिफ्लेक्शन will show the potential difference between 2 points on graduated scale। जो ग्रेजुएटेड स्केल है उस पर जो रीडिंग मिली है वो पोटेंशियल डिफरेंस की रीडिंग मिलेगी, क्योंकि जो डिफ्लेक्शन है वो पोटेंशियल डिफरेंस के सीधे सीधे प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब ये हुआ कि जो डिफ्लेक्शन आएगा वो पोटेंशियल डिफरेंस को रिप्रेजेंट करेगा, है ना। और इसके बारे में आप खुद से भी पढ़ने की कोशिश करें, हालांकि जो कुछ था वो मैंने आपको बता दिया। सीधी सी बात है कि आपने इतना ज़्यादा रेजिस्टेंस लगा रखा कि वो सिर्फ और सिर्फ थोड़ी सी करंट को अपने अंदर से पास होने दे सकता है। वो करंट इसके अंदर डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करवाएगी। तो ये जो करंट आई है, डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करवाई है, तो आपको पता है फिर इन दो पॉइंट के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो चुका होगा, जिसकी वजह से ही करंट निकल कर जा रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो करंट है पोटेंशियल डिफरेंस के प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब डिफ्लेक्शन जो प्रोड्यूस करवा रही है गैल्वेनोमीटर के अंदर, ये V को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, इस सूरत हाल में। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इसको हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस कनेक्ट करने की वजह से इसको आप एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, वो नाम ये है ना, वोल्टमीटर is also known as high resistance गैल्वेनोमीटर। जब हाई रेजिस्टेंस है तो इसका मतलब ये हुआ, कि जो टोटल रेजिस्टेंस निकल कर आएगा वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस का भी सभी ज्यादा होगा। तो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस कितना है? लेट अस सपोज कि वो आर इक्विवेलेंट जो है वो ये है, तो ये जो आएगा, जो ओवरऑल रेजिस्टेंस आएगा, मतलब ये आर इक्विवेलेंट है, सॉरी ये आर इक्विवेलेंट निकल कर आ गया ओवरऑल रेजिस्टेंस, तो ये इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से भी ज्यादा आएगा, मतलब आर से भी ज्यादा आएगा। तो ये इसका खत्म हो चुका है इसका। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। तो आपने देख लिया कि किस तरह से गैल्वेनोमीटर को आपको एमीटर में कन्वर्ट करना है, किस तरह से गैल्वेनोमीटर को पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए मतलब वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना। अगर आपको इसमें कहीं पर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। ये चैप्टर थियोरेटिकली पूरा कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू सो मच आप सभी के प्यार और सपोर्ट के लिए। थैंक यू सो मच गाइज।